Hello everyone, welcome to Stockboat. Since last 3 weeks, we have been discussing that our market is in a corrective phase, जिसमें कि उसका एक अप मूव लगना पेंडिंग था और आपने पूरे 3 वीक में देखा होगा कि मार्केट आपको तंग कर रही है, आपको पेन दे रही है, बट वो नीचे नहीं आ रही है। उसके रीजंस भी मैंने आपको बताया था कि क्यों ऐसा हो रहा है और ऐसा होने की ही पॉसिबिलिटीज थी। जैसा हम वीकेंड में डिस्कस करके जा रहे थे, एग्जैक्टली मार्केट पूरा वीक वही काम कर रही है। अब आपको पता चल रहा होगा कि आपको किस क्वालिटी का नॉलेज मिल रहा है। एंड सिंस आई मेड द फर्स्ट वीडियो, आई अश्योर्ड यू गाइस दैट यू गाइस आर गिविंग योर टाइम एंड इट इज माय रिस्पांसिबिलिटी टू प्रोवाइड you the value against it. So in this video also I assure you the same. So without wasting much time, let's switch to the screen and let's see what are the possibilities for the next week. So this is Nifty on daily time frame. But before moving forward, let me show you the weekly time frame chart. So this is the weekly time frame chart, and as you guys can see, since last 4 week निफ्टी हैज डन नथिंग बट मेकिंग जस्ट डोजी कैंडल्स। ओके, एंड हम बात करके भी गए थे कि ये एक करेक्टिव स्ट्रक्चर में है और जिसमें साइडवेज टू बुलिश रहने की हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है। उसमें आपने देखा होगा कि ग्लोबल न्यूज़ भी लग गया, ट्रंप ने एमओयू का वायोलेशन भी कर लिया, बट मार्केट नीचे नहीं आई। ठीक है, ये होती है एनालिसिस। नाउ अब इतने सारे दोजी बन गए हैं ना, सो देयर इज द हाईएस्ट पॉसिबिलिटी कि दिस कमिंग वीक और मैक्सिमम नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक, आप समझ रहे हो, दिस वीक और मे बी नेक्स्ट वीक, विद इन 15 डेज मोस्टली हाई चांसेस तो यही है कि इसी वीक मार्केट को एक डिसाइसिव कैंडल बनाना है। अब वो डिसाइसिव कैंडल कहाँ का हो सकता है, डाउन साइड का हो सकता है या हो सकता है, बट आपको पता है कि मैं जब एनालाइज करता हूँ ना, तो मैं अपना व्यू क्लियर रखता हूँ। डबल बातें करने से ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, उसका कोई मीनिंग नहीं होता। अपना व्यू हमको क्लियर रखना पड़ता है कि हम किस साइड पे हैं, क्या हम बेयर हैं या बुल हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि मेरा व्यू बहुत ही क्लियर है कि यहाँ से एक अपसाइड की कैंडल पेंडिंग है और मैं आज भी उस पर इंटैक्ट हूँ कि यहाँ से आपको नेक्स्ट वीक हाईएस्ट चांस कि आपको एक अपसाइड की कैंडल, एक डिसाइसिव अपसाइड कैंडल मिल जाने के हाईएस्ट चांसेस हैं। ठीक है, सो आ जाते हैं हम लोग अगले टाइम फ्रेम पे और ये डिस्कस कर लेते हैं कि हम क्या लास्ट वीक बात करके गए थे और नेक्स्ट वीक क्या होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, सो लास्ट वीक हम ये बात करके गए थे कि यहाँ से ये हम करेक्टिव स्ट्रक्चर में हैं, जिसमें कि ये करेक्टिव ए है और ये पूरी की पूरी टाइम वाइज करेक्टिव बी, और ये हम करेक्टिव सी वेव के स्ट्रक्चर में है, जिसमें कि मिनिमम ये लेवल 24,600 पे आना है मार्केट को टू कंप्लीट द स्ट्रक्चर। ओके, और लास्ट वीक हमने ये बात भी की थी कि यहाँ पे जो स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जो पैटर्न बन रहा है ना, स्मॉलर टाइम फ्रेम पे, लेट्स कम टू द 15 मिनट टाइम फ्रेम, और इसमें हम ये डिस्कस करके गए थे कि अगर ये हमारी फर्स्ट वेव है, कंसिडरिंग दिस इज अवर फर्स्ट वेव, तो उसके बाद ये पूरा का पूरा करेक्टिव पैटर्न है, जिसमें कि ये बनाया हमने ए बी सी में डब्ल्यू, और ये एक्स, ये वाई, ये अगेन एक्स वेव, जिसमें मैंने आपको बताया था कि बिकॉज इट इज़ अ करेक्टिव पैटर्न, देर इज़ अ हाई चांस कि हमको एक वापस से डाउनफॉल मिल जाए, जिसको हम जेड मार्क करेंगे। उसके बाद एक अपमूव हमको स्ट्रेट वे मिलने के चांसेस हैं। और मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने मंडे ट्यूसडे तो ऊपर ही रखा, जिसमें कि ऑलमोस्ट 24,600 पहुंची गई थी वो, बट उसके पहले एक डिप आ गया बिकॉज ऑफ ग्लोबल न्यूज़। ट्रंप ने एमओयू का वायोलेशन किया था एंड द नेगोशिएशन बिटवीन यूएस एंड ईरान हैज़ बीन वायोलेटेड, सो उसके लिए मार्केट ने एक डिप कर लिया। ठीक है, बट हमने एक लेवल डिस्कस किया था 23,750 का। आपने देखा कि मार्केट ने सब कुछ कर लिया बट वो लेवल ब्रेक नहीं किया। सो दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट कि जब आप इलियट वेव को फॉलो करते हो ना, तो आपको एक क्लियर कट व्यू मिलता है, क्लियर कट डायरेक्शनल जिसको बोलते हैं ना, क्लियर कट डायरेक्शन मिलता है कि आपको मार्केट में करना क्या है। सो एज ऑफ नाउ हम उसी वेव में हैं, हम उसी फेज में हैं, हम उसी करेक्टिव स्ट्रक्चर में ऊपर जा रहे हैं, और वो हमारा व्यू जो चल रहा है पिछले 3 वीक से, वो इंटैक्ट है। ठीक है, सो अब डिस्कस कर लेते हैं कि ये वीक क्या होने की पॉसिबिलिटीज़ है। ठीक है, सो देखो अब क्या हुआ। अब यहाँ पे ये मार्केट ने जो ये डाउनफॉल दिया है ना, ये वाला फॉल, ये है न्यूज़ बेस्ड फॉल। अब इसने न्यूज़ के चक्कर में नीचे तो आ गया ये, ठीक है, और आने की पॉसिबिलिटीज़ भी थी, हम डिस्कस करके गए थे। लास्ट वीक का वीडियो अभी भी आपके पास होगा, चाहिए तो आप देख लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ओके, सो अब मार्केट कुछ भी कर ले, कुछ भी हो जाए, मार्केट को ये नीचे के लेवल्स नहीं तोड़ने चाहिए। मैक्सिमम मैक्सिमम अगर कोई न्यूज़ आती है या कुछ भी होता है, तो मैक्सिमम इट कैन डू इज़ अ रीटेस्ट। ठीक है, वो मैक्सिमम है, मैक्सिमम, उसकी भी पॉसिबिलिटीज़ मेरे हिसाब से बहुत कम है, बट वो मैक्सिमम है। अगर आपको वो डिप मिलता है
तो ठीक है, बट पॉसिबिलिटीज़ उसकी बहुत कम है, बहुत कम पॉसिबिलिटीज़ हैं कि यहाँ से वो वापस नीचे जाए। व्हाट आर द मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ पता है आपको? मेरे हिसाब से अब यहाँ पे ये वाले फॉल को कैंसिल होना चाहिए। अब देख लेते हैं कि यहाँ पे कौन से रेजिस्टेंस हैं। यहाँ पे एक फिब लगा देते हैं सी। यहाँ पे हमको ये वाला जो 6 मिनट का लेवल है ना, ये वाला एरिया, ये वाला एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर मार्केट मंडे, ट्यूसडे या वेडनेसडे यहाँ इसको ब्रेक कर देती है, ठीक है, 300 का लेवल है, ठीक है, 24 250 300 वाला एरिया पकड़ लो। 50 पॉइंट्स का हमको मार्जिन रखना पड़ता है, सो 24 250 से 300 का एक एरिया है। अगर मार्केट उसको ब्रेक करती है, अगर मार्केट उसको ब्रेक करके यहाँ पे और सस्टेन कर लेती है, तो आप समझना कि रीटेस्ट की पॉसिबिलिटीज़ भी गई, फिर रीटेस्ट नहीं होगा। रीटेस्ट अगर होना भी है ना, अगर नीचे मार्केट को ये लेवल रीटेस्ट करना है, तो मार्केट ना यहीं कहीं से कर लेगी, मतलब यहाँ से कहीं पे ऐसे जाएगी और उसके बाद उसको आना होगा, तो और वो नीचे भी आएगी ना, तो अब स्पीड में नहीं आएगी। स्पीड वाला काम हो गया, जितना होना था, जितने डिप लगने थे लग गए, जितना पेन देना था दे दिया। अब अगर यहाँ से नीचे आएगी तो ग्राइंडिंग करके स्लो स्लो आएगी और उसके बाद एक सीधा अप मूव होने की पॉसिबिलिटी नंबर 1। एंड सेकंड पॉसिबिलिटी इज़ कि मार्केट यहीं से ही निकल जाए और यहाँ पे सस्टेन करे और चलती चली जाए, ठीक है। इसके होने के पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा हैं, मतलब मेरे से आप क्लियर कट पूछोगे ना, तो रीटेस्ट की पॉसिबिलिटी 20-30%, 20-30% चांस है, बिकॉज 6 मिनट का लेवल क्रॉस नहीं किया है। 20-30% पॉसिबिलिटी है कि रिटेस्ट कर ले, अदरवाइज 70% से लेके 80% की पॉसिबिलिटी है कि वो यहीं से ही निकल जाएगा। और इस बार निकलेगा ना तो हाई चांसेस के वो 600 पे नहीं रुक के एक बार को ये 800-850 वाले लेवल्स टच कर लेगा, ठीक है। सो ये हो गया हमारा क्लियर कट व्यू कि मार्केट में क्या होने की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा है। बट फिर भी मैं आपको ये बता देता हूँ कि इट इज़ अ स्टॉक मार्केट, ठीक है। सो जब भी आप अपनी पोजीशन बनाओ ना, किसी भी एक साइड को लेके ओवर लीवरेज मत हो जाना। आप ट्रेड करो, सीखो, दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर नॉलेज पर्पस, ठीक है, कि एनालाइज करते कैसे हैं और डायरेक्शनल व्यू कैसे रखना होता है, ठीक है। बट उसमें ओवर पोजीशन होके ये सब नहीं करना होता। ट्रेडिंग में डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है ऑफ कोर्स, बट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मनी मैनेजमेंट। अगर आपका मनी मैनेजमेंट पे स्ट्रॉन्ग हैंड नहीं है ना, सो एंड में आप लॉस करके ही निकलोगे। सो बहुत ज़्यादा ओवर लीवरेज होकर पोजीशन मत लेना। मार्केट स्टिल वॉलेटाइल है, क्या मार्केट नीचे आ सकती है? ऑफ कोर्स आ सकती है, बट पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, चांसेस कम है, ठीक है। और ट्रेडिंग इज़ अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, सो प्रोबेबिलिटी पे काम करोगे ना तो ही होगा, एक्चुअल पैसा बनेगा, ठीक है। सो आज के हमारे वीडियो का निष्कर्ष यही है, एक शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो है, क्योंकि देखो मार्केट में भी कुछ हो नहीं रहा, अप डाउन मार्केट खेल रही है, तो उसमें ज़्यादा कुछ करने का मतलब है नहीं। एक अपडेट था, ये एक अपडेट वीडियो था, और उस अपडेट वीडियो में मैंने आपको क्लियर कट बता दिया कि अब जितना पेन देना था दे दिया है। नेक्स्ट वीक या मैक्सिमम नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक, वो तो बहुत मैक्स हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हाई पॉसिबिलिटीज़ तो यही वीक की है। सो दिस अपकमिंग वीक आपको एक डिसाइसिव कैंडल मिल जाएगी। अब वो डिसाइसिव कैंडल हमारे हिसाब से तो अपसाइड ही होनी चाहिए, और आप देखोगे अपसाइड ही होगी, बट फिर भी एज अ ट्रेडर हमको प्रिपेयर रहना पड़ता है। सो हम ये वाला 750 वाला जो लेवल था ना हमारा, उसको हम सेम एज इट इज़ लेके चलेंगे। ये हमारा होगा लास्ट SL, ठीक है। इसके नीचे मार्केट आ गई ना तो फिर ख़त्म है, अब ख़त्म है। अब इसके नीचे तो आना ही नहीं चाहिए, सस्टेन छोड़ो, आना ही नहीं चाहिए, ठीक है। सो क्लोज करते हैं हमारा ये वीडियो। सो आपको कुछ भी डाउट हो कमेंट में बताइए, और आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं मुझे ये भी बताना, इट विल बी वेरी अप्रिशिएटेड। थैंक यू सो मच, जय हिंद।